तो Vivo का V60e लॉन्च हो चुका है विच इज़ नोन फॉर इट्स कैमरा। और जो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बिकॉज V60 को लेके मेरे जो रिव्यू हैं, मेरे जो व्यूज़ हैं वो उतने पॉजिटिव नहीं है। पहले नंबर ऑफ कैमरास की बात करते हैं। पीछे की तरफ आपको 2 कैमरा का सेटअप मिलता है। 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है। ऑल्सो इसका जो सेंसर साइज है वो सेम है 1x1.56 इंच, जो इस प्राइस रेंज में आपको कॉमनली मिल जाता है। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सिर्फ 8 मेगापिक्सल का है। उसके क्या माइनस पॉइंट्स है वो आगे आपको रिव्यू में जानने को मिलेगा। टेलीफोटो कैमरा आपको कोई भी नहीं मिलता। आगे की तरफ 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है जिसका आगे हम सैंपल देखेंगे तब मैं डिटेल में बात करूंगा। पहले हम बात करते हैं फोटोज की प्राइमरी कैमरा से, जो आप यहाँ फोटोज देख सकते हो। द पॉजिटिव थिंग अबाउट V60e जो मुझे लगी वो ये है इसका हाईलाइट कंट्रोल काफी इंप्रेसिव है। जितने भी फोटोज हमने आउटडोर क्लिक की हैं वहाँ जो ब्राइट एरियाज हैं वो काफी अच्छे से कंट्रोल करता है और कहीं भी ओवर एक्सपोज नहीं जाने देता, चाहे वो स्काई हो, फ्लोर हो, फेस हो, कोई भी ऐसे एलिमेंट जहाँ पे लाइट ज्यादा आ रही है काफी बढ़िया से कंट्रोल करता है। बट शैडो रिकवरी बहुत लिमिटेड है। जो डार्क एरियाज हैं जहाँ पे कम लाइट है वहाँ पे उतना बढ़िया आपको डायनामिक रेंज देखने को नहीं मिलेगा। इवन जो फोटोज हैं मुझे ऐसा लगा बहुत फ्लैट है बिकॉज हमने जो नेचुरल मोड है उसमें शूट करी है। भले आपको 3 मोड्स मिलते हैं, वाइब्रेंट भी है, टेक्सचर्ड भी है। आपको अगर ज्यादा सैचुरेशन चाहिए वाइब्रेंट में जा सकते हो, बट हम नेचुरल यूज करते हैं तो वहाँ पे आपको जो ये फोटोज हैं बहुत फ्लैट देखने को मिलेंगी। कम वाइब्रेंस है, कम सैचुरेशन है। तो ऐसा लगता है कि जो अभी तक हमने वीवो की प्रोसेसिंग देखी है, चाहे वो V60 हो या सिमिलर प्राइस्ड फोन्स में, उतना अग्रेसिव प्रोसेसिंग V60 में नहीं है जिसका मैं कहीं ना कहीं यूज टू हो चुका हूँ। बाकी HDR परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ मुझे उतना बढ़िया नहीं लगा। स्पेशली बैकलाइट सिचुएशन में ये V60 काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता है, जहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं ढाक रह जाता है। इवन जैसी लाइट कम हो रही थी ना, मैंने ये भी नोटिस करा जो फ्लोर है या जहाँ पे टेक्सचर होना चाहिए वो इमेजेस काफ़ी सॉफ्ट हो जाती हैं। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं प्राइमरी कैमरा में काफ़ी ड्रॉबैक्स है, काफ़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। अपडेट्स होती है नहीं होती वो मुझे नहीं पता, बट एज ऑफ नाउ मुझे उतना इंप्रेसिव आउटपुट नहीं लगा। बात रही लो लाइट परफॉर्मेंस की, यहाँ पे एक्चुअली V60 अच्छा काम कर रहा है। एक्सपोजर अच्छा मैनेज करता है, डायनामिक रेंज बढ़िया है और हाईलाइट कंट्रोल काफ़ी बढ़िया से कंट्रोल हो दिया। कहीं भी जो आप ये ब्राइट एरियाज देख रहे हो बढ़िया कंट्रोल करके अच्छी फोटोज यूजेबल आपको दे देगा। तो ओवरऑल आई वुड से लो लाइट परफॉर्मेंस एक्चुअली इस फोन का बढ़िया है इस प्राइस रेंज में। अब यहाँ पे आपको टेलीफोटो कैमरा तो नहीं मिलता, बट 2x जूम के हमने कुछ फोटोज लिए हैं। ऑल्दो 2x के अलावा आपको 3x एंड 5x का भी ऑप्शन मिलता है, बट मैं 2x के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करूंगा। इमेज प्रोसेसिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है जो हमें प्राइमरी कैमरा पे देखने को मिली थी। हाईलाइट कंट्रोल काफी बढ़िया निकाल के दे देता है, बट इमेजेस यहाँ पे आप जैसी जूम करते हो ना थोड़ी सॉफ्ट होने लग जाती हैं और लगता है कि हाँ डिजिटल क्रॉप किया जा रहा है कहीं ना कहीं। तो भले ही ये 200 मेगापिक्सल का सेंसर बोल रहे हैं, देखो आइडियली क्या होता है जब मेगापिक्सल बढ़ता है सेंसर साइज भी बिगर होता है, वैसा यहाँ पे नहीं है। सेंसर उतना ही है जो आप नॉर्मली 50 मेगापिक्सल के कैमराज में देखते हो। अब उसी सेंसर में अगर 200 मेगापिक्सल डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली पिक्सल साइज छोटा होगा, जिसका जो ड्रॉबैक है वो मैं आगे आपको फोटोज में बताऊंगा। और इन फोटोज में भी आपको देखने को मिलेगा कि नॉइस थोड़ा ईजिली आ जाता है। अब यही अगर मैं कुछ और सैंपल्स आपको दिखाता हूँ फेस वाले, पहली चीज़ फेस अगेन बहुत सॉफ्ट दिखता है, उतना टेक्सचर बढ़िया नहीं है। लो लाइट में भी कहीं ना कहीं मुझे जो लुक है फोटोज़ की वो ओवर शार्पन लग रही है, जो आप इन सैम्पल्स में भी देख सकते हो। तो ओवरऑल अगर आप जूम करके फोटोज़ लेते हो उतना इंप्रेसिव नहीं है जितना होना चाहिए था आइडियली, क्योंकि आप 200 मेगापिक्सल का सेंसर दे रहे हो। नेक्स्ट अब हम आते हैं इसके सेकेंडरी कैमरा पे जो है अल्ट्रा वाइड एंगल 8 मेगापिक्सल का। फोटोज आप यहाँ पे देख सकते हो। 2 मेजर ड्रॉबैक्स मुझे अल्ट्रा वाइड में जो लगे, पहली चीज नॉइज बहुत ईजिली डे टाइम में आपको देखने को मिलेगी। ये एक शॉट है हुमायूं टूम वाला जहाँ पे पत्ते आप देखोगे कितनी ज्यादा नॉइस है शैडो एरिया में, और आगे भी सैंपल्स में आपको ये देखने को मिलेगा। इवन जो शैडो एरियाज हैं जहाँ पे लाइट कम है वहाँ मेजेंटा टिंट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, जो प्रोसेसिंग में ही कहीं ना कहीं ये हो रहा है और ये सब देखने में उतना बढ़िया नहीं लगता है। और थर्ड ड्रॉबैक ये है कि इसके एजेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, अभी भी ये इंप्रूव नहीं करा वीवो ने। तो इस रेंज में जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमराज है वो इससे बेटर एजेस में डिटेल एंड शार्पनेस आपको दे देते हैं। बाकी हाईलाइट कंट्रोल यहाँ पे भी काफ़ी एक्सीलेंट है। वन ऑफ द मेजर थिंग्स, या सिर्फ एक चीज़ जो मुझे इसके कैमरा में लगी वो है हाईलाइट कंट्रोल काफ़ी बढ़िया है। बट अगेन बैकलाइट में अगर आप फोटोज़ लेते हो तो डिटेल एंड टेक्सचर खत्म होना शुरू हो जाता है। एंड ओवरऑल भी जो लुक है फोटोज़ का थोड़ा फ्लैट लगता है बिकॉज कलर उतने वाइब्रेंट नहीं है जितना अभी तक हमें वीवो की आदत पड़ चुकी है। बाकी ये मैं बोलूँगा अगर आपको थोड़ा रियलिस्टिक आउटपुट चाहिए ना कि कलर ज़्यादा वाइब्रेंट ना हो, कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा एडेड ना हो, तो आपको
ठीक ठाक आउटपुट मिल सकता, बट अदरवाइज मेरे लिए इसका आउटपुट और बेटर हो सकता था। बाकी शाम को एंड रात को भी हमने कुछ फोटोज लिए हैं लो लाइट में, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे भी वीवो अच्छा काम कर रहा है। नॉर्मली लो लाइट में बढ़िया आउटपुट है, शार्पनेस थोड़ी सी भले ही कम है, बट शैडो रिकवरी ये सही कर लेता है, कलर्स अच्छे हैं, हाईलाइट कंट्रोल बढ़िया है, तो वाइड एंगल को यूज करके आप यूजेबल इमेजेस निकाल पाओगे। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। अगर आप बहुत ज़्यादा पोर्ट्रेट फोटोज खींचते हो तो आप इस फोन से इंप्रेस नहीं होगे, बिकॉज मुझे काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक्स लगे हैं। पहली चीज़, अगर आप ओवरऑल लुक एंड फील देखोगे फोटोज़ का, तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्ट कम है पोर्ट्रेट के हिसाब से, फोटोज़ थोड़ी फ्लैट लगती हैं, कलर्स उतने वाइब्रेंट नहीं है, एंड ओवरऑल जो प्रोसेसिंग है फेस की, वो कलर टोन मुझे थोड़े अननेचुरल लगे। बट सबसे मेजर ड्रॉबैक जो मुझे लगा वो है एज डिटेक्शन, बिकॉज वीवो का एज डिटेक्शन पिछले 1 साल में काफ़ी इंप्रूव हो चुका था, बट अब V60 की अगर मैं फोटोज़ देख रहा हूँ, चाहे 1x हो चाहे 2x हो, एज डिटेक्शन बहुत पुअर हो चुका है। आई थिंक 15-20 हज़ार के फ़ोन भी इससे बेटर एज डिटेक्शन दे सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक है। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, यह फोटो देखोगे उस्मान वाली, जहाँ पे शर्ट ब्लैक है, बट ये फोटोज़ में कहीं ना कहीं पर्पल मैजेंटा कलर किया जा रहा है, तो वो प्रोसेसिंग इतनी स्ट्रॉन्ग हो रही है, एक्यूरेट भी नहीं है, स्किन टोन भी सही नहीं है, शर्ट का कलर भी चेंज हो रहा है, तो बहुत चीज़ें लेफ्ट एंड राइट जा रही हैं, जिस वजह से पोर्ट्रेट मोड मुझे तो अच्छा नहीं लगा। एंड यहाँ पे जो आपने सैम्पल्स देखे हैं वो कुछ 1x थे, कुछ 2x थे, तो मैंने जो भी अपने व्यूज़ बताए हैं वो दोनों के मिक्स्ड बताए हैं, बट ये मैं बोलूँगा 2x पे जाने पे तो एज डिटेक्शन और ज़्यादा पुअर हो जाता है। बाकी बात रही 200 मेगापिक्सल मोड की, तो आप अगर हाई रेज मोड में जाते हो आप 200 मेगापिक्सल में फोटोज़ कैप्चर कर सकते हो, जो एक प्लस पॉइंट है अगर आप फोटो लेने के बाद थोड़ा क्रॉप करते हो। इश्यूज़ मुझे कुछ नहीं लगे, डायनामिक रेंज अच्छा है, आउटडोर आप बढ़िया शॉट ले लोगे, शार्पनेस डिटेल बढ़िया निकलती है। अब अगर मैं सेल्फी की बात करूं तो वीवो में पहली चीज़ कलर बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं है, तो आपको थोड़े सटल कलर्स मिलेंगे। शार्पनेस डिसेंट है, बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं है, अंडर भी नहीं है। बस ये लगा कि ओवरऑल फोटोज थोड़ी फ्लैट फील होती हैं, एक्सपोजर उतना बेटर नहीं है, आपको शायद एडिटिंग में थोड़ा सा फेस को ब्राइट करना पड़ेगा। डायनामिक रेंज भी मुझे लगता है बेटर हो सकती थी, स्पेशली जो बैकलाइट में मैंने सेल्फी ली है, और डायनामिक रेंज भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी एवरेज है। बाकी ये चीज़ अच्छा है कि आपको वाइड एंगल का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी अगर मैं पोर्ट्रेट सेल्फी की बात करूं तो आप ले सकते हो वाइड एंगल में भी, बढ़िया एंगल ऑफ व्यू मिल जाता है, बट जो चीज़ अच्छी नहीं है वो एज डिटेक्शन बहुत पुअर है। आई वुड से 15-20 हज़ार के फ़ोन्स कहीं ना कहीं ऐसा एज डिटेक्शन देते हैं, तो बहुत बेटर हो सकता था। प्रोसेसिंग भी मुझे अच्छी नहीं लगी, फेस कहीं ना कहीं डल है, शार्पनेस उतनी नहीं है, सॉफ्टनेस देखने को मिलती है, इवन जो कलर्स हैं वो थोड़े फ्लैट साइड पे हैं। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहाँ पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं, और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। अब हम आते हैं इस कैमरा रिव्यू के सेकंड सेगमेंट में, जहां भी हम वीडियो परफॉर्मेंस की बात करने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो के हिसाब से सोच रहे थे V60 लेने का, एक बार ये वीडियो पूरी देख लेना। तो अब हम आउटडोर आए हैं वीडियो टेस्ट करने के लिए। पहले बात करते हैं प्राइमरी कैमरा की। अब यहाँ पे Vivo V60e में आपको सिर्फ 4K 30 FPS का ऑप्शन मिलता है, 60 का ऑप्शन है नहीं। कई लोगों के लिए एक माइनस पॉइंट हो सकता है, बट अगर आप नॉर्मल इस तरीके की वीडियो बनाते हो, आपको स्लोमो नहीं चाहिए, तो शायद आपके लिए वो इतना बड़ा फैक्टर ना हो। अब यहाँ पे हम इसलिए भी शूट कर रहे हैं बिकॉज ग्रीनरी है, मैंने रेड पहना हुआ है, स्किन टोन है, सनलाइट यहाँ से आ रही है, तो एक प्रॉपर सिचुएशन है जहाँ पे आप जज कर सकते हो कलर्स कैसे हैं, एक्सपोजर कैसा है, डायनामिक रेंज कैसा आ रहा है। अभी तो हम फ्रंट लाइट पे हैं, एक बार बैक लाइट पे आ जाते हैं, घूमते घूमते हमें लाइटिंग का भी आपको पता लग जाएगा कैसे चेंज हो रहा है। एंड पीछे थोड़े क्लाउड्स हैं, तो सन है, क्लाउड है, डायनामिक रेंज, वो सारी चीज़ एकदम बढ़िया पता लग जाएगी। बाकी जो ऑडियो है वो इंटरनल माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो आपको पता लग जाएगा, लेवल्स दिख जाएंगे कि ऑडियो किस तरीके से कब कैसे से आ रहा है। पहली चीज़, आप 4K 30 FPS में शूट कर सकते हो, बट 60 का कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो चीज़ आप कंसिडर करना। प्लस पॉइंट स्टेबलाइजेशन मुझे V60 का काफ़ी अच्छा लगा, प्राइस के हिसाब से आपको बढ़िया स्टेबल वीडियो देता है। अगर आप इस तरीके से चलते हुए भी शूट कर रहे हो तो ज़्यादा जिटर्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे, दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। बाकी जो माइनस पॉइंट है, जो फोटो में प्लस था, वो है हाईलाइट कंट्रोल, बिकॉज यहाँ पे मुझे V60 बहुत स्ट्रगल करते हुए दिखा। जो हाईलाइट्स
सब्जेक्ट्स हैं वो ओवर एक्सपोज जा रही हैं। इवन जब हम शूट करते हुए फ्रेम चेंज कर रहे हैं तो जो शिफ्ट ऑफ एक्सपोजर एंड वाइट बैलेंस है वो उतना एक्यूरेट एंड उतना फास्ट नहीं है। तो आई वुड से वीडियो के हिसाब से V60 बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है। एंड कलर्स मुझे बहुत ज़्यादा कूल टोन पे लगे, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लूइश मेजेंटा टिंट में बहुत ईजिली चले जाता है। स्पेशली ये फुटेज जहाँ पे उस्मान थोड़ा लो लाइट में है डोम के अंदर, एंड देन अंधेरे में जब गया तो एकदम से जो वीडियो ब्लू में कन्वर्ट हो गई है, तो वो उतना कंसिस्टेंसी का दिक्कत है। बाकी लो लाइट वीडियो की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अगेन वीवो जो ऑल ओवर V60 लो लाइट में परफॉर्मेंस दे रहा है वीडियो में वो भी अच्छा है, बैलेंस्ड आउटपुट आपको मिल जाता है। डायनामिक रेंज, एक्सपोजर, कलर, वो सब आउटपुट जो निकल के आ रहा है वीडियो का 4K में वो अच्छा है। तो अगर आप ज़्यादा लो लाइट में शूट करते हो तो वहाँ पे बढ़िया आउटपुट मिल जाएगा। डे टाइम में कुछ दिक्कतें हैं। बाकी बात रही 2x डिजिटल वीडियोस की, तो आप जब वीडियो शूट कर रहे हो 4K में आप 2x में भी जाके शूट कर सकते हो। मैंने यहाँ कुछ सैम्पल्स डाले हैं। अब यहाँ पे आपको 2x जूम का भी ऑप्शन मिलता है जो आप 4K रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड कर सकते हो। टेलीफोटो नहीं है, डिजिटल क्रॉप है, बट एक ऑप्शन है कि आप जूम करके अगर वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो। और अभी हम डिस्टेंस पे अराउंड 3 से 4 फीट दूर हैं, तो ऑडियो कैसे रिकॉर्ड हो रहा है इस डिस्टेंस से वो भी आपको एक आइडिया लग जाएगा। और सनलाइट डायरेक्टली फेस पे आ रही है, आसपास कलर्स हैं, शार्पनेस कैसी है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको इस वीडियो से आइडिया लगेंगी। बट हमने और भी कुछ सैम्पल्स रिकॉर्ड करे हैं, उनकी बात करते हैं। मुझे ऐसा लगा कि 2x में फुटेज सॉफ्ट हो जाती है, डिटेल्स कम है, एंड कहीं ना कहीं ये भी है कि नोटिसेबल आपको लो लाइट में स्पेशली जब आप जाओगे तो ओवरऑल वाइट बैलेंस अगेन यहाँ भी बहुत ज़्यादा कूल साइड पे दिखेगा। ओवरऑल मुझे डिटेल्स भी कम लगी, कॉन्ट्रास्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि 2x जूम कर सकते हो एंड वीडियो बेटर ले पाओगे, मुझे ऐसा लगता है प्राइस के हिसाब से, बजट के हिसाब से डिसेंट आउटपुट है, उतना बढ़िया आप जूम करके फुटेज नहीं निकाल पाओगे। बाकी बात रही अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियोस की। जब अल्ट्रा वाइड एंगल में सबसे बड़ा ड्रॉबैक आपको लगेगा कि यार आप 30,000 रुपये दे रहे हो बट आपको सिर्फ 1080p रेजोल्यूशन मिल रहा है, वो एक ड्रॉबैक है। बट कंसिडरिंग दैट ऑडियो कैसा है वो आप सुन सकते हो। डायनामिक रेंज, बिकॉज आज क्लाउड्स हैं थोड़े बढ़िया, एंड क्लाउड्स की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा बैकलाइट लेते हैं तो यहाँ पीछे की तरफ से लाइट आ रही है, क्लाउड्स भी हैं, सन भी है, तो डायनामिक रेंज कैसा है, फेस कैसा एक्सपोज हो रहा है कंसिडरिंग की लाइट ऐसे आ रही है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे काफ़ी कलर्स हैं, रेड्स हैं, येलोज़ हैं, ग्रीन्स हैं, तो एक बढ़िया आइडिया देगा कि अल्ट्रा वाइड अगर आप वीडियो शूट करने वाले आउटडोर 1080p रेजोल्यूशन पे तो आउटपुट कैसा मिलता है। बट आपने और काफ़ी सैम्पल्स लिए हैं, वो देखते हैं मेरा उसके बारे में क्या व्यू है, डिटेल में बात करें। तो अभी आपने जो सैम्पल देखा जो मैंने आउटडोर शूट करा था, 1080p का सिर्फ ऑप्शन है, 4K में आप अल्ट्रा वाइड नहीं कर पाओगे, तो वो चीज़ ध्यान रखना। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो भाई अल्ट्रा वाइड में तो 1080p वीडियो जिसका आउटपुट आप यहाँ देख सकते हो, 4K के साथ तो आप यूज़ नहीं कर पाओगे। तो अगर आप सोच रहे हो प्राइमरी एंड अल्ट्रा वाइड आप साथ में क्लब करके अपनी वीडियो में लगाओगे तो पता लग जाएगा कि लो क्वालिटी वीडियो है। बट कंसिडरिंग कि 1080p में आप शूट कर सकते हो, स्टेबलाइजेशन काफ़ी इंप्रेसिव है यहाँ पे V60 का, वो एक प्लस पॉइंट है। बट उसके अलावा फुटेज सॉफ्ट लगती है, डिटेल उतनी बढ़िया नहीं है 1080p रेजोल्यूशन में। डायनामिक रेंज और शैडो भी मुझे अच्छा नहीं लगा, शैडोज़ भी मतलब बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, बहुत कॉन्ट्रास्टी लोग ईजिली, हल्का सा भी लाइट इधर उधर होगा एकदम से कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाता है। इवन एक्सपोजर शिफ्ट इज़ नॉट दैट गुड, नॉट दैट एक्यूरेट, तो वहाँ भी ये फ़ोन स्ट्रगल करता है। बात रही लो लाइट परफॉर्मेंस की, तो लो लाइट में स्टेबलाइजेशन अच्छा है अगर आप चलते हुए वीडियो कर रहे हो, एक्सपोजर बढ़िया है। ऑल ओवर मैं ये बोलूँगा अल्ट्रा वाइड में भी आपको लो लाइट अच्छा मिल जाएगा, बट डे टाइम में भी ये फ़ोन काफ़ी स्ट्रगल करता है। अच्छा, आप बात करते हैं फ्रंट कैमरा वीडियो की, तो बढ़िया चीज़ ये है कि आपको वाइड एंगल का ऑप्शन मिल जाता है, 0.8x पे आप फ्रंट कैमरा से शूट कर सकते हो। वीवो में मुझे थोड़ा अच्छा वाइड एंगल लग रहा है, मतलब वाइड एंगल आप बढ़िया शूट कर सकते हो अगर आप इस तरीके से सोलो क्रिएटर हो, आपको व्लॉगिंग के हिसाब से फ़ोन देखना है। अभी मैं थोड़ा डायरेक्ट लाइट में था, ऑल्दो सन पीछे क्लाउड के आ चुका है, बट अगर मैं डायनामिक रेंज दिखाऊं कि पीछे किस तरीके से डायनामिक रेंज है, कलर्स कैसे हैं, बिकॉज मैंने जो आज टी शर्ट पहनी है वो रेड कलर की है, पीछे थोड़ा ग्रीनरी है, तो वो आपको एक बढ़िया कलर डिफरेंस दिख जाएगा। एंड ऑब्वियसली फेस पे एक्सपोजर कैसा है, शैडो कैसा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ऑडियो कैसी है, बिकॉज ऑडियो मैटर करती है। अब अगर आप इंटरनल माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हो, आपको बेस्ट ऑडियो चाहिए, तो क्या आप बिना माइक यूज़ करें फ़ोन से वो बढ़िया ऑडियो निकाल सकते हो। बाकी अल्ट्रा वाइड से आप 1x में भी जा सकते हो, ये 1x का ऑप्शन है, पहले अल्ट्रा वाइड था, और यहाँ पे 2x का भी ऑप्शन है। तो 2x आई डोंट थिंक कोई करेगा, बट वापस 0.8x पे आ जाते हैं। तो वाइड एंगल में अगर आप शूट कर रहे हो तो इस तरीके से वाइड एंगल में जाके आप 4K रेजोल्यूशन में वीडियो शूट कर सकते हो। बाकी एक मेजर चीज़, हाँ, अगर आप पोर्ट्रेट वीडियो शूट करना चाहते हो वो ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं मिलता। तो अगर आप सोच रहे थे कि पोर्ट्रेट वीडियो शूट करोगे, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। देखो ऑल ओवर अगर मैं एंड में कंक्लूजन की बात करूँ, क्या V60e मेक्स सेंस एज अ कैमरा फ़ोन अंडर 30,000? मुझे लगता है ऐसा नहीं है, इससे बहुत बेटर फ़ोन्स हैं। तो वो कंपेरिजन हम
बहुत जल्दी अपने सेकंड चैनल पे लाने वाले हैं, शायद अभी तक अपलोड हो चुका होगा, जाके देख सकते हो। कोई और फ़ोन के साथ आपको चाहिए इसका कंपैरिजन किया जाए, कमेंट्स में बता देना। मुझे ऐसा लगता है कि जितना मुझे एक्सपेक्टेशन था उतना बढ़िया ये फ़ोन नहीं है, काफ़ी ड्रॉबैक्स हैं। आपके कुछ व्यूज़ हैं बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।